बात है 1990 की, जब स्टारडस्ट मैगजीन में एक ऐसी फोटो आई जिसने बाप बेटी के रिश्ते को कंट्रोवर्सी से घेर दिया। स्टारडस्ट मैगजीन के ऊपर एक बाप और एक बेटी एक दूसरे को लिप टू लिप किस कर रहे थे, और ये कोई और नहीं थे, ये सुशांत सिंह, जिया खान, प्रवीण बाबी, इन सब के केसेस में इंक्लूडेड रहने वाले इंसान महेश भट्ट जी थे। एंड ये देख के सबने कहा कि महेश दल्ले अपनी सगी बेटी को किस, मगर ये तो कुछ भी नहीं था उस स्टेटमेंट के आगे जो शायद एक बाप अपनी बेटी से कभी नहीं कहेगा। तो क्या था ये फोटो का किस्सा एंड आखिर क्या थी वो स्टेटमेंट, आज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में। एंड क्या आपको पता है कहानी आमिर खान के नाजायज बच्चे की, कैसे केआरके ने विक्रम भट्ट को गाली दी और मीरा को होड़ तक बोल दिया, कैसे उदित नारायण जी के बेटे फैंस से बदतमीजी करते हैं। एंड जल्दी से इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस बात पे नहीं, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं खुद महेश भट्ट जी के घर जाऊंगा, ये गाना बजा के भाग जाऊंगा। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। कमाल आर खान AKA वानाबी खान, केआरके, जिन्होंने ना जाने कितने एक्टर्स को गाली दी है, जिन्हें कोई भी मूवी अच्छी ही नहीं लगती है अपेरेंटली, अनलेस करण जौहर उन्हें पैसा दे। किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे ये सब बहुत लंबा रिलेशन है केआरके और मेरा। केआरके ने आज तक सबको बुरा भला बोला है, बट दिक्कत तब हो गई जब उन्होंने विक्रम भट्ट की फैमिली को गाली दे दी थी। तो ये बात है जब 1920 लंदन आई थी, जिसे मैं कविता पैलेस में देखने गया था, एंड जहां हमारे राजू ने उस मूवी में बहुत अच्छा रोल किया, वही लॉन्च हुई थी मीरा चोपड़ा, जिन्होंने काफी अच्छा एक्ट किया था। ये मूवी ठीक लगी थी, बट वही केआरके ने दी इन्हें गाली। और तो और उन्होंने इस मूवी के एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा को होड़ तक बोल दिया था। उन्होंने कहा कि विक्रम भट्ट ने मीरा चोपड़ा को प्रोड्यूसर को बेचा है। केआरके भाई ये क्या है। एंड वो इस पे भी नहीं रुके, उन्होंने विक्रम भट्ट की मम्मी तक को उल्टा सीधा बोल दिया, विक्रम भट्ट को भी उल्टा सीधा बोल दिया। एंड इससे पहले केआरके ने कई सेलेब्स को उल्टा सीधा बोला है पैसे लेके, बॉडी शेम वगैरह भी किया है पैसे लेके। मगर ये वो टाइम था जब इंटरनेट का एक्सेस लोगों पे नहीं था, और तब केआरके ऐसी बातें करता था, तो जाहिर है ये बातें किसी ना किसी को तो हर्ट जरूर करेंगी। एंड उन बातों ने हर्ट किया विक्रम भट्ट की बेटी को। तो जब विक्रम भट्ट अपनी बेटी के कमरे में गए तो वो 2 घंटे से रो रही थी, जस्ट बिकॉज केआरके ने उनके डैड को इतना बुरा भला बोल दिया है। एंड देन क्या था, विक्रम भट्ट लाइक एनी अदर फादर ने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, और उन्होंने केआरके के ऊपर डेफेमेशन का केस कर दिया। झूठ है सब, इसलिए तो मानहानि का केस बनता है। आई होप, यू होप, वी ऑल होप केआरके इसके बाद सुधर गए होंगे, राइट? नहीं, सुअर को चाहे सोने का बिस्तर दे दो, वो सोएगा कीचड़ में ही। विक्रम भट्ट के केस करने के बाद केआरके ने कहा कि अच्छी बात है, मैं अब कोर्ट में ये सबको बताऊंगा कि विक्रम भट्ट ने मीरा चोपड़ा को डर्टी ट्रिक से प्रोड्यूसर्स को बेचा है। कितना बदतमीज इंसान हो सकता है ये, एंड ये मैं बोल रहा हूं। बट फिर शायद थोड़े टाइम बाद जब अच्छे से केआरके की मीटिंग हुई, और उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि विक्रम भट्ट जी आपका बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छे से समझाने के लिए, मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। ये पक्का बुरी तरह पीटा होगा ना, एंड सॉरी से ये मैटर खत्म हो गया। ये कितनी ही गलत चीज है यार। कैरी पापा को एक बार गाली दिया वो ठीक है, बट ये सब क्यों? आदित्य नारायण, जो कि एक सक्सेसफुल एंकर सिंगर है, एंड उनका बिगेस्ट अचीवमेंट है कि वो उदित नारायण जी के बेटे हैं, जिनकी मूवी शापित मैंने 1000 बार देखी है, जिसका गाना तुम जैसे ओवर यूज्ड इंस्टा रील चलाने वालों ने ओवररेटेड कर दिया है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन। आदित्य नारायण, जिन्होंने अचीवमेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सीज कमाई है, जिनमें से एक आई थी रिसेंटली, जिधर जब स्टेज पर आदित्य आज की रात परफॉर्म कर रहे थे, तो तभी उन्होंने एक फैन का फोन रैंडमली लिया और उसे फेंक दिया। लाइक क्यों? ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। मतलब जिन फैन से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा फोन का बिल भरते हो जिससे तुम, उसी का फोन फेंक दिया। एंड अब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने कमेंट्स में जहर उगल दिए कि इस पे तो कंप्लेन होनी चाहिए। उदित नारायण जी इतने हम्बल एंड प्यारे इंसान हैं, वही इनका बेटा इतना रूड क्यों है? एंड ऐसा ये पहली बार नहीं था जब आदित्य ने इतनी बदतमीजी किसी से की है। फिर देख लेंगे, तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं। बट आदित्य से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ भगवान को जवाब दूंगा। मैं क्या कहना चाहूंगा, उसमें कहने के लिए है क्या है? नहीं, सफाई कभी दी ही नहीं आदित्य, क्योंकि सफाई देने की बात ही नहीं है ना। अभी क्या सफाई दे? अगर आप उदित नारायण जी के बेटे नहीं होते ना आदित्य भाई, आप और मैं
डेफिनेटली बात करते। कुछ लोगों का कहना था कि फैन बार बार उनके पैर पे मार रहा था, इसीलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में उनका फोन फेंक दिया। बट क्या ये सच है? तो जिस स्टूडेंट का फोन फेंक दिया आदित्य ने, उनका कहना था कि मैं धीरे से अपने फोन से उनके पैर मार रहा था जस्ट बिकॉज कि वो सबके फोन से सेल्फी ले रहे थे एंड मैंने सोचा कि मेरे फोन से भी ले लेंगे, बट उन्होंने मेरा फोन लिया और फेंक दिया एंड उसके बाद फिर से दूसरे लोगों का फोन ले लेके सेल्फी लेने लग गए। मैं केस नहीं करना चाहता, मैं डरा हुआ हूँ, सॉरी फॉर यू भाई। बट अगर मैं वहां होता तो उस दिन आदित्य भाई को पता चलता कि दिल्ली के लौंडे में बुद्धि गर्म होती है। बट वही इवेंट मैनेजर ने कहा कि फैन बार बार आदित्य के पैर खींच रहा था तो इसीलिए उनका फोन फेंक दिया। आदित्य पापा हट साले। हालांकि बाद में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें जिस बच्चे का फोन फेंका गया था, क्योंकि एक कॉलेज इवेंट था, उसको कॉलेज अथॉरिटीज ने एक नया फोन खरीद के दिया। सो गुड जॉब आदित्य भाई, आपको नहीं बोल रहा हूं, साइड हो जाओ, कॉलेज अथॉरिटीज को। तो आप लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा को तो जानते ही होंगे, जिनकी हर मूवी में एक ही एक्सप्रेशन होते हैं, ये मैं कहां आ गया, एंड जिनके बारे में मुझे एक ही चीज पसंद है, वो है कियारा आडवाणी, उनकी वाइफ, जिन्हें तुमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा होगा, शेरशाह जैसी लेजेंडरी मूवी में देखा होगा। बट कंट्रोवर्सी तब आ गई जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बिहार एंड यूपी की लैंग्वेज भोजपुरी को लैट्रिन से रिलेट कर दिया था। तो ये बात तब की है जब सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड मनोज बाजपेयी की अय्यारी मूवी रिलीज होने वाली थी एंड वो इसका प्रमोशन करने सलमान भाई के शो बिग बॉस पे आए थे, जिधर सब सही चल रहा था, मच जा रहा था कि सलमान भाई ने कहा कि मेरी मूवी का जो टाइगर के डायलॉग्स हैं उसको भोजपुरी में बोल के दिखाओ। एंड जब मनोज बाजपेयी ने डायलॉग स्टार्ट किए तो सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों की जी फट गई। तो जब मनोज बाजपेयी डायलॉग्स बोल रहे थे तभी सिद्धार्थ ने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लैट्रिन पे बैठ के कोई बोल रहा हो। लैट्रिन वाली फील आई, पर अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि नीचे बैठा हुआ है लैट्रिन में। अच्छा, भोजपुरी स्टार की तरह बाथरूम में कर रहे हैं कि कहाँ है? You cannot say this, सिद्धार्थ भाई। Obviously ये मजाक था, बट आजकल लोग बिकिनी पे कलर देख के गुस्सा हो जाते हैं, तो इस पे तो क्या ही बोले। एंड फिर क्या था, ट्विटर पे कई लोगों ने सिद्धार्थ को बैश कर दिया कि ये तो भोजपुरी की बेइज्जती कर रहा है। जहां ऑमलेट लवर मनोज तिवारी ने इस पे कमेंट किया कि 22 करोड़ लोगों में बोली जाने वाली भाषा का डिसरिस्पेक्ट करना इज रॉन्ग, एंड शायद वो सही भी थे। इवन नीतू चंद्रा ने कहा कि जो इंसान आउटसाइडर है, जिसके वर्ड्स इतने मैटर करते हैं, वो ऐसी बात नहीं कर सकता है। इट्स सो शेमफुल कि भोजपुरी तुम्हें लैटरिन फीलिंग देती है। एंड फिर क्या था, सिद्धार्थ ने वही किया जो कियारा के साथ वो डेली करते आते हैं, माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं भोजपुरी ट्राई करते हुए ज्यादा सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट कर गया हो तो मुझे माफी दे दो। एंड स्वरा जी, ये इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, क्या भाषा है ये? रुको मैं ट्वीट में रिप्लाई करता हूँ, रेशियो करूंगा। दैट रिमाइंड्स मी, ट्विटर पे सिनेमैस्टिक को फॉलो किया गया, नीचे हैंडल है, कर लेना यार। तो ये बात है 2005 की, जब एक मैगजीन में छप आया कि आमिर खान ने एक ब्रिटिशर के साथ एक बच्चा पैदा किया है और उसे छोड़ दिया है। तो कहते हैं कि आमिर खान जब अपनी मूवी गुलाम शूट कर रहे थे तो उन्हें मिली जेसिका। उस वक्त लोग अंग्रेजों को सर पे चढ़ा के रखते थे, अच्छा अभी भी करते हैं। एंड आमिर खान को हो गया प्यार। कहते हैं कि आमिर खान और जेसिका लिव इन में रहने लग गए एंड तभी एक दिन लाल सिंह का चड्डा हो गया और जेसिका प्रेग्नेंट हो गई। आमिर चाहते थे कि वो बच्चा अबॉर्ट कर दिया जाए, जैसे लाल सिंह चड्डा को होना चाहिए था, बट जेसिका ने कहा कि ऑल इज वेल एंड वो बच्चे को लेके चली गई इंडिया से वापस। एंड वो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा जान। ये सब बातें शायद बनाई हुई थी, बट फिर भी ये सब 2005 के अराउंड खूब पॉपुलर हुआ था। आई मीन स्टार्टस जैसी मैगजीन ने इसे फ्रंट पेज पे रखा था और ऐश्वर्या को नीचे। इसमें जेसिका ने कहा कि मीडिया वालों ने उनकी प्राइवेसी इन्वेड की है। एंड कई सोर्सेज ने तो आमिर खान को ये तक कहा था कि हम 100% श्योर हैं कि आमिर खान का ही बेटा है। एंड अगर आमिर सच बोल रहे हैं तो या तो अपना डीएनए टेस्ट करा के दिखाएं या तो फिर इस मैटर को डिनाई करते, जिसमें से दोनों ही आमिर खान ने मना कर दिया। सस। बट अभी कुछ दिनों पहले एक रेडिटर ने ये मुद्दा फिर से उठाया है, ये कहते हुए कि जान आमिर खान का ही बेटा है। एंड इवन कई कमेंटर्स ने नोटिस किया कि हाँ यार ये तो सेम टू सेम है, आमिर जैसा ही दिख रहा है। आई मीन शायद ये एक तरीके का कोइंसिडेंस हो सकता है कि जिस लड़के के साथ तुम्हारा एलिजेड बच्चा हो वो तुम्हारी तरह दिखे या नहीं, मुझे पता नहीं यार ऑनेस्टली, मैं इससे पहले प्रेग्नेंट नहीं हुआ ना कभी। एंड 2007 में जेसिका ने विलियम नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। उन्होंने बताया कि जब वो बिग बी पर किताब लिख रही थी तो जान का ख्याल विलियम ही रख रहा था एंड जान को विलियम के अंदर अपने पापा मिल गए और इसीलिए वो किसी और के बारे में क्यों पूछेगा, ये किसी और कौन है
जेसिका जी, ये तो शायद हमें उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आमिर खान खुद डीएनए टेस्ट करेंगे। एंड अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स हो गए, आमिर भाई मैं आ रहा हूँ, डीएनए टेस्ट तैयार रखना। आप लोगों ने महेश भट्ट का नाम कई चीजों में सुना होगा। एंड अगर आपने हमारी सुशांत सिंह राजपूत वाली वीडियो देखी होगी, जिया खान वाली वीडियो देखी होगी, तो आप जानते होंगे कि महेश भट्ट हर जगह कंट्रोवर्सी से पहले ही मिस्टीरियस तरीके से पहुंच जाते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी इतनी अजीब है जिसके बारे में बात करते हुए शायद किसी को भी शर्म आ जाएगी। तो ये बात है 1990s की, जब बॉलीवुड स्टार्स अजीब से अजीब फोटोज खिंचवा रहे थे जस्ट बिकॉज वो मैगजीन के फ्रंट पेज पे आने वाला है और कूल दिख रहा है। बट वही महेश भट्ट ने सोचा कि क्यों ना कुछ हटके किया जाए, एंड उन्होंने किस कर दिया अपनी ही बेटी को। जी हाँ, लिप टू लिप, एंड ये बना फ्रंट स्टारडस्ट मैगजीन का। ये बहुत क्रेजी था कि एक बाप अपनी बेटी को ऐसे कैसे किस कर सकता है। शायद मैं ही थोड़ा बूमर हूँ, मतलब बेशक ये पेरेंट्स का प्यार वाला किस हो, बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल एंड ऑफेंडेबल चीज थी उस टाइम पे, जिसने सबको ऑफेंड ऑब्वियसली कर दिया। जहाँ लोग इसी बात पे कूद पड़े कि एक बाप बेटी के रिश्ते की तुम लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है लिटरली, और जहाँ ये पटाखा शांत हुआ वहीं महेश भट्ट ने ऐसा बॉम्ब फेंक दिया जिसकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। तो एक फेमस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। What the? I mean, इसका क्या मतलब है? एंड इस इंटरव्यू के बाद लोग ज्यादा ऑफेंड हो गए, डबल ऑफेंड हो गए। बट इस पे पूजा भट्ट का क्या कहना था? तो पूजा भट्ट जो आमिर खान के साथ काम कर चुकी है एंड इवन बिग बॉस में भी आ चुकी है, उनसे जब पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे कभी बड़े नहीं होते, उनके लिए वो बच्चे बच्चे ही रहते हैं एंड आप उन्हें अपना प्यार किस करके जता सकते हो। चाइल्ड जस्ट से के मम्मी पापा गिव मी अ किस एंड यू गो दिस वे। अभी भी वही 10.5 पाउंड की बच्ची हो ना फॉर माय फादर, वो जिंदगी भर वही रहेंगे ना फॉर मी। ओ बट ये इंडिया है, अलाबामा नहीं। कोई नहीं, चलता है। बट इससे ज्यादा वियर्ड बात यह है कि शाहरुख सर ने अपेरेंटली उनको बताया था कि ये नॉर्मल चीज है। शायद शाहरुख सर ने महेश भाई का वो इंटरव्यू नहीं सुना होगा। डूड, ये क्या चल रहा है दुनिया में? जिधर पूजा ने कहा कि अगर आप बाप बेटी के रिश्ते के बारे में ऐसा सोच सकते हो तो वो आपकी गलत सोच है। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती मतलब। जिधर पूजा भट्ट एंड महेश भट्ट ट्राई कर रहे हैं कमबैक करने का एंड शायद मिलना मुश्किल है, बट ये तो महेश भट्ट की एक ही कंट्रोवर्सी है। महेश भट्ट जिनका हाथ न जाने कितने स्टार्स की ट्रेजेडी में गलती से एकदम रैंडमली आ जाता है। अगर तुम उन पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर महेश भट्ट टॉपिक चल ही रहा है तो सुशांत सिंह राजपूत एंड जिया खान वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द कंट्रोवर्सीज ऑफ बॉलीवुड। एंड अगर आपको ऐसी चीजों में मजा आता है तो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर चेकआउट करना, मिस मत करना, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर का MMS भी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्पेशल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज, मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, सोमेश द DOP, एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियां में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love।